शंकरी वंदे हम करुणाकरण रघुवरम भूपाल चूड़ामण्यम नन्नास्प्रियारपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि च भवान निखिरात्मा भक्ति प्रचर गुपुंग निर्मला में कामादि दोषरहित क्रोमान संच अतुलित बलधामंग हेम शैलावदेहंग धनुजौन किशानो ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निदानंग वानरा नाम दिशंग रघुपति प्रिय भक्तंग भात जातम नमामि। हनुमान जी के पास में कितना बल है? अतुलित बल धामंग, अतुल बल है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अतुलित बल धामंग हेम शैलावदेहंग, पहाड़ के समान विशाल शरीर है। धनु जवन किसान ज्ञानी न, दुश्मनों को खात्मा करने वाले हैं और ज्ञानियों में अग्रण्य है, सभी से आगे हैं। सकल गुण निधानक, संसार के सारा गुण उनमें मौजूद है। वानरा नाम देशंग, वानरों के स्वामी हैं और रघुपति के प्रिय भक्त भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। ऐसे हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। जय श्री सीताराम संकट मोचन जय हनुमान। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अब सबसे बड़ी चीज है सुंदर कांड का मात्र इतना ही जो 2 लाइन है। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी के वचन को सुनकर के हनुमान जी बहुत खुश हुए हैं। मुख सुंदर कांड इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। जामवंत जी कौन है मालूम है आप लोगों को? जामवंत जी बुजुर्ग हैं और हनुमान जी हट्ठा कट्ठा जवान हैं। तो जब बुजुर्ग की बात जवान को अच्छी लगती है तो वहां सुंदर होता है, मंगल होता है। लेकिन आजकल बुजुर्गों की बात जवान को अच्छा नहीं लगता है, यही अमंगल का सबसे बड़ा कारण है। हर किसी के घर में बुजुर्ग अगर कुछ बोल देते हैं तो जवान उनकी बात को तुरंत काट देता है। हर घर में एक बुजुर्ग की आवश्यकता है। इंसान की अवस्था होती है बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में इंसान सीखता है। छोटे बच्चे किसी भी कार्य को जितनी जल्दी सीख लेते हैं, एक जवान और बुजुर्ग नहीं सीख पाता है। सीखने की जरूरत होती है। जवान आदमी जो होता है वह मेहनत जितना कर ले बुजुर्ग नहीं करेगा, बच्चा नहीं करेगा। जवान में होता है पुरुषार्थ। और वृद्धावस्था, जब आदमी की इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो वह अनुभव उसका बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं ये दाढ़ी बाल मैंने धूप में नहीं सुखाया, धूप में सफेद नहीं किया। कहने का मतलब क्या है? यह अनुभव हुआ है तो उनकी सोचन शक्ति बढ़ जाती है। किसी भी निर्णय को बुजुर्ग जितना जल्दी और अच्छा निर्णय लेगा, एक युवक से नहीं होगा, एक बच्चे से निर्णय नहीं होगा। तो जामवंत जी के वचन को सुनकर के हनुमान जी को हृदय को बहुत अच्छा लगा। तो उनके प्रति हनुमान जी को बुजुर्गों के प्रति, बड़ों की बातों के प्रति श्रद्धा है दिल में, इसलिए इनका हर कार्य मंगलमय होता है। गौर करने की चीज़ है। अगर हनुमान जी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ सुनिएगा मत, इस पर अमल करने का भी प्रयास कीजिएगा। कब लगी मोहि पर खेऊ तुम बाई, शहदू कंदा मूल फल खाए। जब ले आगी आवऊ सीता ही देखी, हो यहु काज मोहि हरस विषे की। यह कही नाय सबन कहु माता, चले वो हरस ये धरी रघुनाथ। सिंधु तीरे के भूतर सुंदर के कौदी की कुदे चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी तार के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमी अमोद रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। हनुमान तही परसा, करे पुण्य किन प्रणाम। राम काज किन बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी इतने वेग से चले जितने वेग से राम जी का वाहन चलता है, तो मैनाक पर्वत बोली, तो आओ बच्चा थोड़ा विश्राम कर लो, चाय पानी कर लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद जाना। हनुमान जी कहते हैं प्रणाम करके, नहीं 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 नहीं, आप हमें आज्ञा दीजिए। हनुमान ते परसा, करे पुण्य किन प्रणाम। राम काज किन बिनु, मोहि कहाँ विश्राम।
राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। कहने का भाव क्या है, अगर किसी भी कार्य को करने के लिए चले हैं इसके बीच में हमें आलस्य नहीं आना चाहिए। कार्य समाप्त करने के बाद ही हमें उसको रोकना। हमें सीख मिली कि नहीं? तो हमें आलस्य का परित्याग करना है। जात पवन सुत देवन देखा, जानू कहो बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम हन कह माता, पठन आय कहते ही बात। आज सुरंद मोहिदिन ने हारा, सुनत बचन कहो पवन कुमारा, राम काज कर फिर आऊँ कहो सीता प्रभु सुना। तब तो बदन पैठ आई, सत कहो मोहि जान दे माऊ, कौन जतन देन गृहस्थ मोह कहु हनुमाना। जो जन भरे तही बदन उपसारा, कपितन किन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तही ठहु, तुरंत पवन सुत 32 में 10 सुरसा बदन बढ़ावा। ताक कपि रूप दिखावा, सत जो जन तही आनंद किन्ना, तिलक रूप पवन सुत लिंदा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, माँ का विदा ताहि सुरनावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोड़ मैं पावा। राम काज सब करिय रहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई शिव हरीश चले हनुमान। जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो कहा तो ये तो चल दिया है, काम करके आएगा कि नहीं आएगा, इसके पास में कितना बुद्धि है कितना बल है इसका हमें क्या पता। ऐसा तो नहीं जो टाइम पास करने के लिए जा रहा है, इसकी बल और बुद्धि का परीक्षा तो ले लेना चाहिए। कुछ लोग शंकालु होते हैं, कुछ लोग शंकालु होते हैं, और हनुमान जी जब चले हैं तो हंसते हुए चले हैं, प्रसन्न चित्त चले हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब घर से आप निकलिए अगर किसी भी कार्य के लिए अगर खुशी खुशी निकल रहे हैं, मन में प्रसन्नता है तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। अगर उससे पहले ही मन में अगर ये हो जाते हैं ये काम होगा कि वो जाना बेकार है जाएगा, काम नहीं होगा बेकार, तो उस रोज निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए घर से निकलिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके, कुल देवता को प्रणाम करके, माँ बाप का आशीर्वाद ही लेके निकलिए, रास्ता मंगलमय ही बना रहेगा। जब ये हनुमान जी चले हैं तो देवता लोग सुरसा नाम की नागों की माता को भेज दिए हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी को देख करके सुरसा कहते कई दिनों से भूखे थे, आज कम से कम भोजन तो मिला। हनुमान जी कहते माता घबराओ मत, हमें भोजन करना लेकिन वहाँ से आने दो। कहते अरे तुम हमको बेवकूफ़ समझ लिया है, तुमको हम जाने देंगे, तुम आने के बाद हमको दोबारा भेंट होगा। माता बात मानो तुम्हें। तो सुरसा अपना मुंह फैलाई, हनुमान जी भी फैला। वह जितना बड़ा करती थी हनुमान जी इसका दुगुना करते थे। वह 1 किलोमीटर का थी 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वो 2 तो ये 4 तो 8 से तो मन ऐसे ही बढ़ता गया। तो सुरसा ने 7 योजन तो ये आनंद की ना 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुंह कर दिया सुरसा। हनुमान जी कहे अगर सिलसिला चलेगा तो समय भी व्यतीत होता चला जाएगा, और आज 1200 किलोमीटर इसका मुँह हुआ, हम 2400 करेंगे, ये 24 करेंगे, हम 48 करेंगे, तो हमारा एगो मुँह का एगो सिरा होगा श्रीलंका में और दूसरा रहेगा राम जी के पास। समय व्यतीत होगा, इसलिए छोटा रूप भर के देख के चले गए कहाँ? सुरसा के पेट में, और पूरा पेट का निरीक्षण कर दिए, अल्ट्रासाउंड कर दिए, एक्सरे कर दिए, और वहाँ से वापस आए और प्रणाम करके कहते हैं माँ मुझे आशीर्वाद दो। अच्छा छोटा सा दरवाजा है तो तुरंत बंद हो जाएगा, 1200 किलोमीटर का मुंह जितना देर में खुला है बंद होने में, जब तक वह मुंह बंद करती तब तक तो ये घूम फिर करके अपना बाहर आ गए और कहते माँ मुझे आशीर्वाद दो। कहते तुमने मुझे माँ क्यों कहा? माँ क्यों नहीं कहे, तुमको क्या कहे? ये तो माँ किस रिश्ता से? न तो तुम्हारी चाची हूँ, न मौसी हूँ, नहीं आंटी हूँ, नहीं माँ हूँ। कहा आप हमारी सगी माँ हैं। क्यों? कैसे सगी माँ होगा? अरे माता अभी हम आपके पेट से निकले, और जो पेट से निकलता है कौन कहलाता है? पेट से कौन निकलता है? बच्चे नहीं निकलता है। अभी हम तुम्हारे पेट से आए हैं, तो हम तुम्हारी बेटा हुए, तुम हमारी माँ हुई। सुरसा कहती वाह, देवता जो भेजे थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम बलवान भी हो यह तो देख लिए, तुमने मुझे बेटा कहा, यह बुद्धि का परिचय है। क्योंकि अगर किसी को आप माँ कहिएगा तो वह आशीर्वाद जरूर देगा। कह दे अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जिस काम के लिए जा रहे हो वो सफलता मिलेगी, काम करके जाओ, सफलता मिलेगी। खबर
श्री राम जी को दे देना। माता सीता की खोज में जा रहे हो, माता सीता की खोज करके श्री राम जी को दे देना। राम काज तुम करो बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो। हनुमान जी को आशीर्वाद ही मिला और हनुमान जी चले। एक चीज याद रखिएगा, आशीर्वाद ही लेकर के अगर आप घर से चलते हैं तो रास्ते में अमंगल होने की संभावना कम जाती है। निशिचर एक सिंधु महु रही करी माया, नभ के खगई जीव जंतु जी गगन उड़ाए, जल बिलोक तिनकै परिछाए, गहे था सक्षो नवराय ये भी जिसला गगन चरखाए। सोईसल हनुमान कगिना, तासु कपिट कपि तुरंत ही चिन्ह, ताही मारी मार सुत वीरा, बार दी बार गयो मत तीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजक छंछरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल स्वाय, खग मृग वृंद देखी मन भाय, शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाव चढ़ो भय त्यागी, उमान कछु कपि कह दिखाई, प्रो प्रताप जो काले खाए, गिरि पर चढ़ लंका तही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषय की, अति उतग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोटि विचित्र मन कृति सुंदराय, तना घना चौ हट हर्ष मत विधि, चारु पुर बहु विधि बजा, गजबाजी खचर निकर पद चर रथ, पद रथ पदचर रथ बरुथिन को गणे, बहुरूप निश्चर जूत अति बल शेन वर्णत नहीं बने, बनभाग उपवन वाटिका सरगू बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कौमाल देव विशाल शैल समान अति बल गर्द, नाना खारण्य बिरहि बहु विधि, एक अंतर जहि करे जतन भट, कोटिन विकट तन नगर चौदिशी रक्ष, कम महिष मानुष धेनु खट खल निशाचर भक्ष, अहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कई, रघुवीर सर तीरथ सिरत नहीं त्यागी, गति पय पूर्व रखवाले देखी बहु कपि मन किन विचार, अति लग रूप धरो निशी नगर करो पैसार, मशक समान रूप कपि धरे लंका चले सुमरी न डरे, नाम लंकनी एक निसरी शोक तुलसी मोह निंदरे, जा नहीं नहीं मरमु सठ मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनि, रुदिन ममर धरनी धनमनि, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोड़ पानी कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म वर्दिन्ना, तुरत विरत काम हो चिन्ना, विकल होस्ते कप के मारे, तब जानो सो निश्चर संहारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए हैं। तो लंका में लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह देखती है हनुमान जी को जाते हुए तो कहते अरे इधर सुनो सुनो सुनो, कहाँ भागा जा रहा है चोरी चक्कर, मालूम नहीं है यहाँ पर हम चौकीदार हैं, हमको गेटमैन की नियुक्ति मिली है। गेटमैन है ना, हाँ, तो काम क्या करते हैं, तो जो भी चोर लंका में जाता है उसको पकड़ लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन लंका का जो राजा भी चोर है तो उसको पकड़े हैं, तो मेरे राजा के विषय में बोलोगे, कह हम जानते हैं तुम्हारा राजा चोर है और चोर की नगरी है, चोर की नगरी में तो चोरी करते, चोरा के ही न जाना है, छुपा के जाना, छुप के जाना है, चोर की नगरी में तो छुपे के ही जाएंगे। तो कहते नहीं जाने देंगे, हम तो जाएंगे, कहते हैं नहीं जाने देंगे, बस बढ़िया से ठान के एक मुक्का गुस्सा हजम के दिए, वह बेचारे रुधिर बमत धरनी धन मनी, खून की उल्टी कर बैठे, खून की उल्टी कर बैठे। हनुमान जी कहते हैं कैसा लगा, अब जा सकते हैं कि थोड़ा और कुछ चाहिए, रिश्वत, बिना रिश्वत का तो कहीं कुछ होता नहीं, कुछ और चाहिए। वो कहती है जब रावण ने ब्रह्मा जी को वर दिया था, वरदान दिए ब्रह्मा जी को, तो कहते हम कहे हमको भी तो कुछ चाहिए, कह जाओ तुम रावण के गेट का उलवाही करना बनता था। कब तक, तो जब किसी बंदर के घूसा लगने से तुम बेहोश हो जाना, समझ जाना उस लंका का विनाश हो जाएगा और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हारी ड्यूटी का एक समय हो गया है, कब तक रहना है सो। अगर कोई बंदर तुम्हें मार दे और तुम बेहोश हो जाना, समझ जाना जब यहाँ का जय सिया राम जय जय सिया राम होने वाला है। विकल होते कप के मारे, तब जानो सो निश्चर संहारे। जब तुम विकल हो जाना, बेहोश हो जाना, तो समझ जाना राक्षसों का खात्मा है।
और आज मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, और मेरा ही नहीं, मैं कहता हूँ आज सबका सौभाग्य है जो आप लोगों के सामने में श्री गोस्वामी तुलसीदास के रचित ये रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जिसकी ध्वनि हम लोगों के कानों में गूंज रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग, तुलनता ही शकल मिली जो सुख लो सत्संग। हे भाई, कहा गया है स्वर्ग के सारे सुख, ब्रह्मांड के सारे सुख को अगर तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग रखा जाए। सत्संग क्या है? सत्य की संगति। और सत्य क्या है? राम का नाम ही सत्य है। आप कई हजार बार सुने होंगे, राम नाम सत्य है। इसका अर्थ ये नहीं है जो मरने के समय ही बोला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है तो वह राम का नाम है, और वह राम का नाम जो है वही सत्य संग, सत्य की संगति, भगवान राम की संगति में जो चला गया उसका मंगल में ही मंगल है। इसलिए तू तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाएंग, सभी सुख को तराजू के पलड़े पे रखा जाए, सभी सुख को, और सत्संग को भी रखा जाए, फिर भी बराबरी नहीं होगा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं, अकेले नहीं गए हैं, प्रभु को हृदय में रख करके ले गए। कहाँ रख करके? हृदय में रख के ले गए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अदल सिंधलाई। गरल माने विष, विष जो है वह अमृत बन जाता है। और सो कह रहे हैं सोइए मत। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिंधु। और पहाड़ जो है वह गोखुर के समान हो जाता है, गाय खुर के समान हो जाता है। आग जो है वह ठंडा हो जाता है। कब? जब प्रभु की कृपा होती है। राम कृपा करे चितवाही जाए, अति लग रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। मंदिर मंदिर परत करी सोदा, देखे जोता गणित योता। गौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाए। सियन के देखा कभी तो मंदिर मोहन देखी वैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तो अभिन्न बनावा। राम आयु तंगिरी शोभा वर्णिन जाय, नौ तुलसी का वृंद तो देखे रस कपिला। हनुमान जी जब लंका में चढ़े तो घरे घर गए सीता माता को ढूंढने के लिए। हर एक घर को ढूंढे हैं, हर एक जगह पर गए हैं, लेकिन लंका में एक जगह मिला, राम राम लिखा हुआ और तुलसी का पौधा। हनुमान जी कहते ऐसा तो बड़ा विचित्र लग रहा है, राक्षस की नगरी में ये राम नाम कहाँ से आ गया भाई? राक्षसों की नगरी में हुआ भी तुलसी का पौधा, लगता है मेरा बिरादरी इसमें कोई एगो रहता है। तो कहे तो वैसे तो पता नहीं चलेगा, खग ही जाने खग की भाषा। जब तक ब्राह्मण का वेश नहीं धरेंगे तो ब्राह्मण के वेश में आए और कहते हैं जय श्री सीताराम सीताराम, राम 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 राम। तो सुमरन के नाम। विभीषण जी का नींद खुला। विभीषण जी कहते अरे इस लंका में मेरा तेरा बोलने वाला, यहाँ तो सिंगल पर्सन मैंने लाइसेंस लिया है राम नाम लेने का, सिंगल पर्सन। और लंका में अगर कोई दूसरा नाम ले रहा है तो यह लंका का नहीं होगा, कोई विदेशी का आक्रमण हो गया है, विदेशी आ गया है लंका में। यहाँ का हो नहीं सकता, यहाँ तो लाइसेंस सिंगल मेरे पास में है, वह विदेशी लाइसेंस लेकर के आ गया होगा धोखा से। पता लगाना चाहिए। तो भी कहते हैं राम राम और बाहर निकलते हैं। बाहर निकले हैं, कौशलों का आदान प्रदान हुआ है। रामायु तंगित गिरी शोभा वर्णिन जाय, नौ तुलसी का वृंद तो देखे रस कपिराय। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मौन मौत्र की करे कपि लागा, तेई समय विभीषण जागा। राम राम तो शुभरन किरना, हृदय रस कवि सज्जन चिन्ह सनटि कहो पहचानी। साधित हो न कार धानी, विप्र रूप धरी वचन सुनात में भीषण उठी तो आय। क्रे प्रणाम पूछे कुशलाय, विप्र कहो निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मोकोय मोर हृदय प्रीत अति हो। कि तुम राम मोदिन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निन्ना, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुणग्राम। दोनों आदमी कुशल मंगल पूछे हैं, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं।
आपका परिचय क्या है, दोनों कुशल का आदान प्रदान हुआ है। उसके बाद में हनुमान जी कहते हैं मैं राम जी का दूत हूँ, सीता माता को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। और आप तो विभीषण जी अपने विषय में कहे, मैं अपने विषय में मैं क्या कहूँ अपने विषय में, मैं तो लंका में वैसे ही हूँ जैसे मुंह के बीच में जीभ है, 32 दांत के भीतर में जीभ है। हनुमान जी कहे वाह, बड़ा संजोग का बात है, दांत के भीतर में जीभ है। पहले जीभ आता है कि मुंह दांत आता है शरीर में? जीभ तो बचपन से ही रहता है, बचपन से रहता है, और दांत बाद में। और जाता कौन है? दांत चला जाता है, दांत चला जाता है। ठीक है, तो जीभ, अच्छा दांत में अगर कुछ फंसता है तो कौन निकालता है? जीभ निकालता है। तो हनुमान जी कहते हैं बुद्धि के तो तेज है, कहे जो अगर कुछ फंस गया है तो इसी जीभ के माध्यम से, तो लंका में तो हम सीता माता फंस गए हैं, तो इनको निकालने में यही जीभ काम देगा। यह बोल रहा है जो मैं जीभ हूँ, और पूरा लंका दांत है, पूरा लंका क्या है? दांत, और मैं जीभ। यही जीभ हमारी माता को निकालने में मदद करेगा, इसलिए इन्हीं को कैप्चर करना चाहिए। और बाकी कोई कैप्चर हो या ना हो, ये कैप्चर हो गए तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। तो दिमाग लगा दिया। हम पहले बोले हैं हनुमान जी बुद्धि में सबसे आगे हैं, अग्रगण्य हैं। तो सुनो पवन सुत रहनी हमारे जीवी दर्शन मोह जी विचारे तात कवय मोह जानी अनाथा करो कृपा भानुकुल नाथा तामसन कदु साधन नाये प्रीत न पद सरोज मन माया मोह भावरु सन्मंता बिन हर कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह की नाथ तुम मोह दुरसोठ दिन ना सुनो विभीषण प्रभु कह रीति ग्रह सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन मैं परम कुलीना कभी चंचल सब विधीना प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताए ने मिले आरा असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर किन कृपा सुमरे गुण भरे विलोचन नीर। अब ये मैं बतला रहा हूं। अब हनुमान जी दोनों का कुशल मंगल हुआ। जी विभीषण जी कहते हैं मैं क्या कहूँ अपने विषय में, मैं तो राक्षस जाति से हूँ, नीच जाति से हूँ, कभी भगवान की भक्ति किए नहीं, क्या मेरे ऐसे पर राम जी की कृपा होगी? मेरे ऐसे पर राम जी की कृपा होगी? हनुमान जी कहते हैं काहे घबराते हैं आप? हनुमान जी कहते हैं काहे घबराते हैं? भगवान इतने दयालु हैं, मेरे ऐसे बंदर जैसा जीव जो सबसे छोटा नीच अधम होता है उस पर भी अपनी दया दृष्टि किए हैं, और मुझसे अधम कौन होगा? लोग कहते हैं, बचपन से सुनते आया हूं, लोग कहते हैं प्रातः काल मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नीच हूं जो प्रातः काल लोग कहते हैं जब बंदर का नाम नहीं लेना, और उस पर भगवान की कृपा बरस गई, तो आप पर क्यों नहीं हो? जानत हुआ स्वामी पिसारी फिर न काहे होय दुखारी ये विधि कहत राम गुण गणामा पावा निवार्थ विश्रामा पुनि सब कथा विभीषण कही जे विधि जनक सुता तर है तब हनुमंत कहा सुन बाता देखी चौजान की मत जुगत विभीषण सकल सुनाए चलो पवन सुत विदा कराए करी स्वरूप गए पुनिता वा बनो शोक सीता रह जावा देखी मन मोहकिन प्रणाम बैठी विधि जात निष्जामा कृष्ण सी जटाए की बेनी जपत हृदय रघुपत गुण श्रेण निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सूत देखी जान की दीन तरु पल्लव महुरा लुकाय क्रय विचाय क्रव का भाई ते अवसर रावण तवावा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि कर सीता समझावा श्याम दाम भय भे दिखावा का रावण सुन समुख मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरई करौपन मोरा एक वाय विलोकी ममोरा त्रिंधरी ओट कहत वैदे सुमरि अवधपति परम स्नेही सुनु दसमुद खद्दोत प्रकाशा कबहु की नलन करई विकासा असमन सुज कहत जान की खल सुते ने रघुवीर बान की सट सुनि हरि आनय मोहि अधम लिल्लज लाज नहीं तोहि आप ही सुने खद्दोत सम राम ही भान समान पुरुष वतन सुनि कार्य सी बोला अति खिसिया। अब सीता जी की खोज की जानकारी मिल गई। सीता जी कहाँ है? पुष्प वाटिका में कि अशोक वाटिका में? रामायण में 2 वाटिका का वर्णन है,
एक पुष्प वाटिका जो जनकपुर में है, और एक पुष्प वाटिका जनकपुर में, और अशोक वाटिका लंका में। तो सीता माता कहाँ है? अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में जब पहुँचे हैं, उसी पेड़ के नीचे चढ़े हैं, बैठे हैं जहाँ सीता माता है। उसी समय में रावण अपने सभी दल बल के साथ, नारियों के साथ, दासियों के साथ, मंदोदरी के साथ आता है और सीता माता को धमकाता है, डराता है, कहता है कि जो मेरी ओर एक बार देखो, एक बार देखो, एक बार बिलो की मम हो रहा है, एक बार मेरी ओर देखो। लेकिन उस बेवकूफ़ को यह पता नहीं है, जिस सीता को मैं देखने के लिए कह रहा हूँ वह ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट है। क्योंकि रावण को वरदान नहीं, श्राप मिला हुआ है, अगर कोई नारी तुम्हें अगर देख लेगी क्रोध की अग्नि से तो तुम जलकर भस्म हो जाएगा। और रावण चाहता है तो अगर सीता अगर वास्तव में हमें देख ले तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है। तो सीता जी एक तिनका को उठा लेती है, घास को, और कहते त्रिंद धरी ओट कहते बैदे ही, घास उठा कर कहती है, अरे बेवकूफ, निर्लज, लाज नहीं है तुमको? चोर उचक्का कहीं का, छुप करके मुझे चुरा के ले आया है, तुम्हें शर्म नहीं आता? निर्लज बेहुदा कहीं का, तुम अपने को 30 मार खा समझते हो? अपने को तुम 30 मार खा समझते हो? अगर बलवान था, ताकतवर था तो हमारे प्रभु के सामने में तुम्हें उठा के लाता, चुरा के लाया हो। मालूम है तुम्हें? तुम भगजोगनी हो जो बरसात में जो टिमटिमाता है, और हमारे प्रभु सूर्य वंश के सूर्य हैं जो सारे संसार को रोशनी देते हैं, जगमगाते हैं, और तुम हमसे बात कर रहे हो। और मैं कह रहा हूँ ये घास उठाकर कहती है त्रिधर, अगर हिम्मत है तो सामना करो इस घास का। मालूम है ये घास कौन है? मेरा भाई है। और पति से भी ज़्यादा सुरक्षित कोई भी महिला अपने भाई के सामने में होती है। पति के सामने कोई मजाक भी कर देगा, लेकिन भाई के सामने में उसे कोई मजाक नहीं करेगा। और घास जो है सो सीता जी का भाई है। मालूम है आप लोगों को सीता जी का भाई कौन है? कैसे घास भास हुआ? सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ है? माँ के गर्भ से? माँ के गर्भ तब धरती से, धरती से सीता जी का जन्म, और उसी धरती से घास। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? भाई और बहन का संबंध। सीता मम कृत अपमाना कौटहु तब सिर कठिन कृपाना। रावण गुस्सा में आ गया जखन यह सुना जे राम जी को कहा गया है सूर्य, और उसको बोला गया है भगजुगनी। वह कहता है मैं तुम्हें इसी तलवार से काट दूंगा। ना है न सापतु मम हानि सम कयो होत ने जीवन हानि। श्याम स्रोत दाम सब सुंदर प्रभु भुज करे सब कर 10 कंदर। सो भुज कंठ की तपस्वी घोड़ा सुनु सटस प्रवान पन मोड़ा। चंद्रहास हनुमम प्रतापंग रघपति विद्या अनल संजार। शीतल निशित व्यसी वरधारा का सीता हनुमम दुखवाड़ा। सुनत वचन पुनि मारन धावा मैं तनवा कही नीति बुझावा। कही सकल निश्चर ही बोलाए सीता हो मोह बुद्धि त्रास ही जाए। मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार अभिकारी कृपाना। भवन गौ 10 कंदर यहाँ पितास निबिंद सीता त्रास देखा बहु धरय रूप बहुमन। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सब ने बोले सुने सपना सीता से होती अपना। सपने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी। खरारूढ़ नगंध सीसा मुंडित शिर खंडित बुद्धीसा। ए विधि से जो दक्षिण दिश जाए लंका मनोविभीषण पाए। नगर फिरे रघुवीर द्वाए तब प्रभु सीता बोली पठाए। यह सपना में कौन पुकारी होए सत गए दिन चारी। तासु वतन सुनीते सब डरी जनक सुता के चरण पर। दहत गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोत। जब रावण के जाने के बाद रावण डरा धमका के चला गया जो 1 महीना के भीतर हम आते हैं, अगर तुम अपना मन की बात नहीं बदली इसी तलवार से तुम्हारा गर्दन काट देंगे। सीता माता व्याकुल हो गई। उसी समय त्रिजटा आती है। त्रिजटा जो है रावण की भतीजी है, विभीषण जी की पुत्री है, और वह धार्मिक विचार की थी। जहने गाछ तहने फल। विभीषण जी की बेटी है तो धार्मिक होगी।
वह कहती है तो घबराओ मत माता, हम एक सपना देखे हैं। क्या सपना देखे हैं? एगो बंदर आया है और इसको जला दिया है। सपना हमेशा सच होता है, यह याद रखिएगा। इसकी भी सपना, त्रिजटा का भी सपना सच हुआ है। सतयुग में भी देखे होएगा राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का भी सपना सत्य हुआ। सपना भी सत्य होता है, इसका प्रमाण है। तो तुम घबराओ मत, सपना देखे हैं। जो रावण लंका चल गया है, रावण अब मरने की अवस्था में आ गया है, मुंडित हो गया है, मुंह से मुड़ा हुआ है, दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण कौन जाता है? मरने वाला ही ना दक्षिण जाता है, क्योंकि दक्षिण में जमलोक है। हनुमान जी ऊपर पर उसी घाट पर थे। कहते हैं कि दूसरा बंदर कहाँ से आ गया लंका में? दूसरा बंदर कहाँ से आ गया है? भगवान को हम पर भरोसा नहीं था, हमको भी भेज दिए और दूसरों को भेज दिया। ये सब गलत बात है। अब पता लगाना होगा तो दूसरा बंदर आया कौन है। अब अखनी तो नहीं है, पता लगेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात पिपति संगनी तय मोरी, तजो दे करु बेगु पाए, दुसह विरम नहीं सही जाय, यान कर रथु चिता मनाई, मातु अनर पुण्य दे लगाए, सत्य करे मां प्रीति शयन, सुनो श्रवण शूल समाने, सुनत वचन पद गई समझाए, प्रो प्रताप बल सुदस सुनाए, सिन्नि सिंध अनल मिली सुन सुकुमारे, इसको सो निज भवन सिधारे, क सीता प्रतिभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, जखन प्रकट गगन अंगारा, आऊ नावत एक अवतारा, पावक में सचना की मानव मोह जानियत भाग, सुनई विनय मम बिटप शोका, सतनाम कर हर मम शोका, नूतन किसने अनल समाना, दे अग्नि जाग करे निदाना, देखी प्रमिरा कुल सीता, सो छन कप सो सन कपह कलप सब बीता, कपि करे हृदय दिन मुद्रिका, डारी तक जनु अशोक अंगार, दिन हरे सूठी कर गौ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीती को सकल अजय रघुराई, माया ते सिरचि नहीं जाय, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रमण मन लाई, आदू ते सब कथा सुनाई, शरणामृत जय कथा सुहाई, कही सोच प्रगट किन भाई। तब हनुमान निकट चले गो, फिर बैठी मन विस्मय में, राम दूत में मातु जान की, सत शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आने दिन, राम तुम कह शैदानी, नर बानन संको कैसे, कहे कथा वह संगति जैसे, कपि के वचन सौ प्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यो, कृपा सिंधु कर दास। त्रिजटा कहती है माता घबराइए नहीं, सीता जी को समझाए बुझाए, धैर्य दी। हनुमान जी ऊपर से सब चीज सुन रहे हैं। जब त्रिजटा चले गए तो हनुमान जी कहते श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी कहते हैं लंका में श्री राम जय राम का धुन कहने वाला, यहाँ तो कहता है दशानन राक्षस का जय जयकार होता, राम जी का जय जयकार करने वाला कौन है? तो सीता जी कहते हैं भाई जो भी ऐसा सुंदर वाणी मेरे कानों में दे रहा हो, जरा नीचे तो आओ, जरा अपना चेहरा भी तो दिखाओ। हनुमान जी ध्यान से ना नीचा कूदे, बंदर के रूप में है। जब ये नीचा कूदे सीता जी मुंह फेर दी, क्योंकि सीता जी के विषय में कहा गया है सीता जी बंदर का फोटो देख करके डर जाती थी, तो वह बंदर को कैसे देखती? उनका संजोग था जो हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो कहती है कि जो तुम हो कौन? कहते सत्य शपथ करुणा निधान। कहते माँ मैं आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा कैसे तुम हो गया? मेरा बेटा कैसे? माँ मुंह फेर लेती है। तो हनुमान जी कहते हैं माँ वास्तव में मैं ऐसा अभागा और पतित बेटा हूँ जो माँ तो मुंह फेरेगी, क्योंकि अगर बेटा के रहते हुए माँ का फरोन हो जाए, माँ दुख सहे, ऐसे बेटा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं ऐसा अधम पापी लंका के पहले जो समुद्र था उसमें डूब कर नहीं मरा, निर्लज्ज होकर के मैं तुम्हारे सामने में आकर के बैठ गया हूँ माँ, और मेरा परिचय तो पूछे हो। मैं सत्य शपथ करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ, और यह अंगूठी जो है भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है। करुणा निधान जब सीता जी सुनती हैं तो कहते हैं करुणा निधान तो दुनिया में कहने वाला एक वही है।
सीता जी राम जी को करुणा निधान कहते थे। आज की महिलाएं अपने पति को बुलाती हैं नाम लेकर के, और सीता जी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो सीता जी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, क्या कहती थी? करुणा निधान। और यह नाम माता पार्वती उनको बतलाई थी लेने के लिए, बेटे ये नाम लेना अपने पति का। करुणा का अर्थ होता है दया, दया करने वाले हैं राम जी। तो ये नाम, और ये अकेला में प्राइवेट बात के समय होता था, सब आदमी के सामने में ये बात दो ही के कान में गया था, एक सीता जी के कान में, एक राम जी के कान में, तीसरा कोई नहीं जानता था जो करुणा निधान कौन है। तो ये इतनी गुप्त बात जो है, क्योंकि जब हनुमान जी चले तो कहे कि अंगूठी मिले, कहते प्रभु अंगूठी तो दे दी है, रास्ता में आजकल का कोई छोरू चक्का का जमाना है, 10,000 5,000 का मोबाइल छीन लेता है तो अंगूठी सोना का कोई रहने देगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कोई और गुप्त चीज दे दीजिए। तो कहे कि जो ऐसा करो ये नाम रख लो, क्योंकि जब सीता अकेला में हम होते थे तो करुणा निधान कहती थी। ठीक है, तो कह दे जब अब सीता जी को विश्वास हो गया, हरि कथा भाई संगति हर, तो अब इनको विश्वास हो गया है जो यह राम जी के दूत हैं। तो कुशल का वहाँ वो कैसे हैं, आप कैसे हैं, यही सब कुशल मंगल हुआ है। हर जन जान प्रीत अधिकाली सजन पुल का बलि भारी बुढ़त विरद लदि हनुमाना बहुत आत्मो कौ जल जान अब कौ कुशौ जावरियारी अने सो सुख भवन खरारी कोमाल चित कृपा रघुराय कपि के हेतु धरो निराय सहजवान से वक सुखदाय कबो सुरत करत रघुनाय कबौ नयन मम शीतल ताता हो निरखी श्राम ऋतु गाता वचन नाव नयन बड़ी बारी और नाथ हो निपट बिसारी देखी प्रभु राहु सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुति समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकता जन्य जननी मानिए जीवना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश सब सुनु जननी धरे धीरज कई कपि गदगद भयो भरे विलोचननी कौ राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता नौ तनु कृष्ण मनो कृषानु काल निशा सब निश्चित सुभान कुबलय बिंत विपिन कुंत बन सरेसा वर्ति तपत तेल जनु बरी सा चहित रे कृत ते पीरा रख श्वास सब त्रिविध समीरा कहो चे कछु दुख घटी होई काहि कहो जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोड़ा जानत प्रिया एक मनु मोरा सो मनु सदा रहत तोहि पाए जान प्रीति रसवेत नहीं माय प्रभु संदेश सुनत वेदे मगन प्रेम तन सुधि नहीं थे कापे हृदय धीर धरु माता सुनि राम सेवक सुखदाता उड़ा नव रघुपति प्रभुताय सुनि मम वचन तजो कदराय निश्चर निकट पतंग सम रघुपति बान किसान जननी हृदय धीर धरो जरे निशा चढ़ जो रघुवीर होती शुद्धि पाए कृत ने विलम्ब रघुराई रामा रघुए जान की तब वरुत को जातु धान की अबो मातु में जाओ लवाय प्रभु आस नहीं राम दुहाय कछुक दिवस जननी धरु दीरा कपिन सहित आया है रघुवीरा निश्चर मारी तोय लय जाए ते नार सुगाय है सूत कपि सब तुम ही समाना जातु धानति भट बलवाना मोरे हृदय परम संध्या सुनि कपि पटकट किन निद्या कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर यति बलबीरा सीता मन भरोस भयो पुनरगुरु पवन सुत रहो सुनो माता शाखामृ नहीं बल बुद्धि विशाल प्रो प्रताप तो गरु रहे खाए परम रघुव्याल। कुशलों का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद में सीता जी को कष्ट में देख करके हनुमान जी कहते माँ अब घबराओ में थोड़े समय का बच गया। अब प्रभु को जानकारी तो मिल गई सीता जी कहाँ है। जब जानकारी मिल गई तो हम लोग जाते हैं उनको जानकारी देंगे और वह आवेंगे हीरो मकोड़ों की तरह राक्षसों को सत्यानाश करके रावण को मार के ले चलेंगे तुम्हें। यह काम तो हम अकेले उठा के तुम्हें ले चलते माँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। सीता जी कहते रे तनिगो की टुइया पटक दली भुइया फूटे न फाटे बाबारे टुइया तनिगो के बंद। हमको कहता है जो हम उठा के ले जाते, हम उठा के ले जाते देखे में 1.5 फीट के, कहता है जो हम उठा के ले जाते। कहते हैं अच्छा एक चीज़ बतलाओ, तुम्हारे यहाँ जितने भी बंदर हैं सबका कद काठी रहने है। तो हाँ माता सब हमरे ही कद काठी का बंदर है, तो बंदरे की तरह न रहेगा। तो कितने बंदर हैं? क्योंकि माता जी इसका तो गिनती नहीं किए हैं, लेकिन सब बंदर मेरे ऐसे ही हैं।
तो हनुमान जी तो बुद्धि वाले समझ गए, जब माँ को शंका हो रही है, कहते माता घबराओ मत, ये जो देख रहे हैं ना ये डुप्लीकेट चेहरा है, ये फोटो स्टेट है, ओरिजिनल तो घर में रखे हुए हैं। तो ओरिजिनल घर में रखे हुए हैं, तो हाँ ये फोटो स्टेट लेके चलते हैं, ओरिजिनल की जरूरत है, जब फोटो स्टेट से काम चल जाता है। तो ओरिजिनल तेरा दिखे, कहते जय श्री राम कह करके अपने विशाल रूप को जब दिखाए, सीता माता जो ऐसे करके बातचीत कर रहे थे, ऐसे 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 करके गर्दन, कहते भाई कितना ऊपर हम सो के तो नहीं तुमको देखेंगे, जल्दी से नीचे आओ, ओरिजिनल पर आ जाओ, डुप्लीकेट हम देखेंगे। अब सीता जी को विश्वास हो गया। और हनुमान जी कहते हैं देखो हमारे ऐसे छोटे के ऊपर बंदर का क्या अस्तित्व है, एक डाल से दूसरे डाल पे जाना, लेकिन आप प्रभु की कृपा से ही मेरा ये शरीर हुआ है, आप पुनः इस रूप में मन संतोष सुनत कपिवानी। सीता जी की बात को सुनकर के सीता माता को संतोष हुआ। भक्ति प्रताप तेज बलिदान या से जे राम रेदान हो तात बल श्री ने। अब सीता जी को आशीष, सीता जी ने हनुमान जी को अत्यधिक आशीर्वाद दिया। हो तात बल सिर अजर अमर गुण निर्शुत हो करो बहुत रघुनाथ। अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर कहते हैं जो कभी बूढ़ा नहीं, और अमर उसे कहते हैं जो कभी नहीं। अच्छा लगे ग्रह कृपा प्रभु सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम, उसके बाद ग्रह कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम। हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान मिला, खुश नहीं हुए। उसके बाद में सीता जी देखे जिसका मुंह लटका हुआ है। अब देखो अगर शादी विवाह में लड़का को ये लिया वो लिया नहीं खुश, अब बाद में इच्छानुसार सामान मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। वैसे ही हनुमान जी खुश नहीं हुए तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर राम जी की कृपा बनी रहे। हनुमान जी बहुत खुश हुए। बार बार नहाए शीशा बोला वचन जोड़, बार बार सर झुका करके कहते हैं माँ अब मैं धन धन हो गया, अब कृत कृत भव मैं माता सुस्तव अमोघ विख्याता, मैं धन हो गया। सुनो माँ तुम वही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा करहे सुनो माँ तुम वही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करे विपिन रखवाली, परम सुभट रजनीचर भारी। तिनकर भय माता मोहनाय धो, तुम सुख मान हो मन माय। देखी बुद्धि बल निपिन कपि कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। अब ये सब हो गया तो हनुमान जी कहते माँ अब इतना देर से तक कुशल मंगल हुआ, एगो चायो नहीं पिए हैं, कम से कम भूख लग गया है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था। और वैसे भी एक लोगों का स्वभाव होता है, अगर खाने पीने का सामान भले आप खाए पिए, अगर खाने पीने की अगर स्वादिष्ट सामान अगर आस पड़ोस में हो जाता तो जीभ में पानी आ जाता और भूख लग जाता है। तो और हनुमान जी तो बुद्धि के तेज थे, उसी बहाने उनको कई चीज़ करना था। तो हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। तो हनुमान जी तब कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जरा हिसाबे से बगल में राक्षस सब है। तो हनुमान जी उसकी बुद्धि को भी देखना था, राक्षस के बल को भी देखना था। सिर्फ गया पता लगा के तो नहीं आना। एक बुद्धिमान आदमी दो भाई था, कहीं नौकरी करता था। दोनों भाई एक ही मालिक के यहाँ नौकरी करता था। एक भाई का तनख्वाह था 5,000, एक आदमी का था 50,000। 50,000 वाला 5,000 आराम से रहता था, 5,000 दोनों का काम एक था। तो मालिक से एक रोज 5,000 वाला कहता है दोनों आदमी एक काम करते हैं, तो कहा तनख्वाह में डिफरेंस है। मालिक आकर बतलाएंगे। कहा जाओ देख के आओ वहाँ पर कौन कौन फल आते, फल कैसे अगला पता लगा के। 5,000 वाला वो कहा जो मालिक केला है, तो रेट पूछ के आना। और भी कुछ है तो हाँ सेव का भी रेट पूछ के आना। और क्या है तो अंगूर है, उसका भी रेट पूछ के आना। जाता था रेट पूछ के आता था, बतला देता था। और 50,000 वाला को भेजा, जाओ देख के आओ तो फल का क्या रेट है। उस सारे फल का रेट पूछ लिया, जो खुदरा में कितना दीजिएगा, थोक में क्या दीजिएगा, सारे फल का रेट पूछ के अंतिम रेट बतला दीजिए, सरला की लिस्ट दे दी। कहा देख लो तुम 5 बार दौड़ा है फिर भी क्लियर नहीं किया, लेकिन वह एक बार में क्लियर किया। तो हनुमान जी वैसे ही कहा जो हम आए हैं तो उसके बल का
ताकत का अनुमान तो लगा लेते कितना ताकत है। चले वो नाय शुरू बैठे हो बागा, फल तोड़ने लगे और खाने लगे। रहता भव बट रखवाले, कछ मारे कुछ जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक भाटिका उजारी। उसके जब फल तोड़ करके खाने लगे, पेड़ पौधा को तोड़ने लगे, डाली तोड़ने लगे, गाछ को उखाड़ने लगे, तो चौकीदार को जाकर के वहाँ का जो इंचार्ज को जाकर के कहा जाता है। राक्षस सब कहता है देखिए ऐसी सी बात है, खाज फल अरु बिटप उड़ारे, रक्षक मर्द मही डारे, सुंदरा बोल पठे भर नाना, तिन देखे गर्जो हनुमाना, सब रत्नीचर कपि सगारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठे तेज कुमारा, तला संगले सुपट पारा, आबर दे कि बिटप गए तरदा, ताय निपात निमाद निगरदा। उसके बाद राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। जो आता था रावण के घर पर खबर गया, रावण का एक बेटा था जिसका नाम था अक्षय कुमार, वह आया, रावण का बेटा अक्षय कुमार आया हनुमान जी के पास। हनुमान जी का रुको, हमको मारने आया हो? तो हाँ, का है? तो हम आए हैं मारने के लिए, इसके लिए क्योंकि तुम मेरे बाग को उजाड़ रहे हो, फल खा रहे हो, खा लो, उजाड़ के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बाग को क्यों उजाड़ रहे हो? इसीलिए मारने आए। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो अच्छा है, तो तुम्हारा नाम किसने रखा? कहा बाप, रावण ने। कहा तुम्हारा बाप नाम अक्षय रखा था? बेवकूफ़ था, गधा था, उसे अकल नहीं था क्या नाम रखने का? अक्षय का अर्थ मालूम है? तो हाँ, क्या? जो क्षय नहीं होता है, जिसका समाप्त नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा नाम गलत रखा गया, क्यों? ये गाछ उखाड़े और मारे सांप। कहे वही तो पता लगाना था कि तुम्हारा बाप विद्वान है कि मूर्ख है। अगर वह विद्वान होता तो अच्छा नाम नहीं रखता। अच्छा का अर्थ क्या होता है? जिसका क्षय नहीं हो, जिसका विनाश। तुम्हारा तो विनाश हो गया है के बाद। उसके बाद कछु मारे से कुछ मर्दे से, कुछ मिले थे धड़ो, कुछ पुण्य चाहे पुकारे, प्रभु मरगट बलबोल। 25% को मार दिया साफ, कुछ मारे से, कुछ मर्दे से, कुछ को रगड़ के अधमरा कर दिए, कुछ मर्दे से। 2 हो गया, 25 दूनी 50। कछु जाए 25% चला गया वहाँ, जो बचा वह चला गया रावण के पास। प्रभु मरगट बल, और 25 आदमी इनके पीछे चलने लगे। अब हिम्मत नहीं है किसी में जो इनका मुकाबला करे। सुने सुत बद पंटे रंके श्री खाना पढ़े, मेघलात बलवाना, जारे से जाने सुत बांधे सुताए, देखी कपहे कहाँ करया, तलायोधा बंधु निधन सुनि बुझा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाए गर्जारु धावा, अति विषाद रुए कुपारा, विरत किन लंकेश कुमारा, रहे महाभरता के संगा, गई कपि मर्दय निजंगा, तिन निपात ताय सन बाजा, विरे दुगन मनोगत राजा, मुठिका मारित रहा तो जाय, ताई एक क्षण मूर्छा, उठ बहोरे किने से बहु माया, जीती न जाय प्रवंचन जाया, ब्रह्मस्त्र ते साधा, कपि मन किन विचार, जो न ब्रह्मासुर मानो, महिमा मिटे अपार। जब हनुमान जी की खबर रावण के पास गए तो रावण क्रोध में भर करके मेघनाथ को भेजता है, तो जाओ। मेघनाथ आया, अपना सारा इक्रम तिक्रम लड़ा के देख लिया, जब नहीं हुआ तो ब्रह्मास्त्र में बांधने लगा। तो हनुमान जी कहा अगर इस ब्रह्मास्त्र में मैं नहीं बंधूं तो इसकी महिमा का खंडन हो। और हनुमान जी मर्यादा वाले हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, बंध गए। ब्रह्मास्त्र साधा कपि मन किन्न विचार, और उसी में बंध गए। जवनों में और उसी समय बेहोश हो, इनके शरीर को टच भी नहीं किया। जौनों में ब्रह्मास्त्र साधा कपि मन किन्न विचार, जौनों ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटाए अपार। ब्रह्मवान कपि कहते हो मारा, परत हो बार कटु समार, देखी कपि मूर्छित भयऊं, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊं, नाग पास बांधे, वह नाग पास फेंका। हनुमान जी जो है, हनुमान जी को कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी उस महिमा को मानते हुए, गौर करना इसमें क्या लिखा हुआ, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊं, उसको देख करके मूर्छा में आ।
उसको देख करके मूर्छित, उसको बांधा नहीं गया, देखिए करके मूर्छित हो गए उनकी महिमा को लेकर। जा सुनाम जप स्नो भवानी बहु बंधन काटे नरज्ञानी, जिसके नाम का जपने से हर प्रकार के बंधन से प्राणी मुक्त हो जाता है। आज उन्हीं का भक्त जो है वो बंधन में बंध गया है। प्रभु कार लगी कपई बंधावा, कपि बंतु सुनि निश्चर दाय, कौतुक लागी सभा सब जाय, 10 मुख सभा देखी कपि जाय, कही न जाय कछु अतु प्रभुताय, कर दौड़े सुर दिशि विनीता, प्रगट बिलोका सकल सविता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मऊ गरुड़ शंका, कपह बिलो की दशानन विशाख दुर्भाष, शुद्ध बत सुरत के निपुनि उपजा हृदय विशाल, कालंकेश कवल तय केसा, के केवल खाले सिमन कीसा, की दो श्रवण सुनई नहीं मोय, देखो अति असंग सरतोय, मारे निशाचर कही अपराधा, का सरतोय न प्राण कही बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय दासो बल विरचित माया, जा केवल विरंच हरिषा, पाल सृजत हरद शीसा, जावल सी धड़ सहसानन अनको समेत गिरिकान, ग्रह विविध देश सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय बंदा, ते समय नृपनर मद गंजा, खर दूषण तुसरार बारी, बंदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश से जीते हैं चराचर धार, ताश दूत में जाकर हरि आने प्रिय नार। रावण पूछता है तुम यहाँ आकर के इतना गलत काम क्यों किया, हमारे बाग को उजाड़ा है, हमारे बाग को उजाड़ा, बच्चा सबको मार दिया, ऐसा क्यों किया? कह जिन मोहे मारे थे मैं मारे, जो हमें मारा है उसको मैं मारा, अपना जान तो सबको प्यारा है और हम कोई गलती तो किए नहीं। तुम्हारे यहाँ फल भूख लगा तो फल खाए, अब बंदर का स्वभाव होता है तोड़ ताड़ करना, कोई गलती अगर अलग से किया हूँ तो कहो, जो मारा उसको मारे, कोई नाजायज तो नहीं की। तुम्हें हमारा नाम गुणगान नहीं जानते हो, हनुमान जी हाँ नाम तो तुम्हारा कीर्ति तो सुन चुके हैं, तुम्हारी कीर्ति सुन चुके, सहस बाहु से लड़ाई हुई थी, तुम्हें कांख पर 6 महीना दाब के रखा था, तुम्हारी कीर्ति का गुणगान कौन करेगा? तुम्हारे ऐसा प्रतिष्ठित आदमी कौन होगा? तुम्हारे ऐसा चोर कौन होगा जो चुरा के ले आता है, कौन में रख लेता है? रावण निर्लज्ज को लाज नहीं, रावण हंसने लगा, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताए, सहस पाहु सन परी लड़ाए, समर बाल सन करी सुपावा, सुनि कपि बचन बिहसे बेरावा, खायो फल प्रभु लागे बुका, कभी स्वभाव ते तोड़े रूखा, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तो पर बांधो तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कह लाजा, किन चौनित प्रभु कर काजा, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखाव, देखो तुम नुज कुलय विचारी, भ्रम तजी भजो भगत भयारी, जाके डरती काल डराए, दो सुर चराचर खाए, तासु बैरो कहो नहीं की जय, मोरे कहे जान की दीजय, प्रणत पारोग नायक करुणा सिंधु खरार, गए सरल प्रभु राखी हो तब अपराध विशाल। हनुमान जी कहते हैं रावण घबराओ मत, हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, हर प्रकार के कष्टों से लोगों को मुक्ति दिला देते हैं, उनकी शरण में जाओ, सीता जी को वापस कर दो, वह तुम्हें माफ कर दो। राम चरण पंकज उस धराओ, लंका चरास तुम करो, राम चरण, चरण किसको बोलते हैं? पैर को, और पंकज उनके चरण कमल को पकड़ करके माफी मांग लो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। रिश्ते पुलस पुजसु विमल में का तेईस मोह जान, अपने दादाजी का कलंक मत बनो, परिवार का खानदान का कलंक मत बनो, जो होता है ना कुल बोरम जिसको बोलते हैं। राम नाम बिनु गिरान सुहा, देखी विचारी त्यागी मदमोहा, वसन ही नहीं सो सुरारी सभूषण भूषण भूषित वर्ण, राम के बिना कुछ भी शोभा नहीं देता है। और इतना ही नहीं, ये भी याद रख लीजिए, महिला कितना भी 16 श्रृंगार कर दे और देखने में काफ़ी खूबसूरत हो, अगर उसके मांग में एक सिंदूर नहीं है तो उसका चेहरा कोई भी खूबसूरती से अलग है। सिंदूर से ही शोभा होती है नारियों की, और आजकल तो नारी सिंदूर से ही दूर हो रहे हैं, यह दुर्भाग्य है, नारी सिंदूर से ही दूर हो रहे हैं। वसन ही नय सोसुरारी सब भूषण भूषित वर्णारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, जाय रही पाए बिनु पाए। और जितनी भी संपत्ति है, अगर दी संपत्ति में राम नाम नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जितना देर हम राम का नाम ले रहे हैं वही मेरी वास्तविक संपत्ति है। बाकी तो रहना है, आया है तो परमानेंट नहीं, राम का नाम ही एक है जो परमानेंट है।
सजल मूल जिन सरित नाई बरख गए पुनि तुम्हारे सुन दसकंड कहो पंथ प्रोपी राम विमुख विमुख राम त्राता नहीं तो कोपी शंकर सहज विष्णु वस्तु सकने राखी राम कर। शंकर भगवान और सैकड़ों विष्णु जी भी अगर राम का द्रोह करने वाले की मदद करना चाहें तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। शंकर जी और सहस्र विष्णु 100 विष्णु भी अगर राम जी का विद्रोह करने वाले की रक्षा करे तो भी उसकी बचाने वाला कोई नहीं है। मोह मूल बहुशूल पर त्यागो तब अभिमान बदो राम रघुनायो का कृपा सिंधु भगवान। अपने अहंकार को त्याग करके तुम भगवान के शरण में चले जाओ। यद्यपि कहे कपि अति हित वाणी भगत विवेक विरत नेतन। यद्यपि हनुमान जी अच्छी वाणी बोले हैं लेकिन उसे खराब लगा। बोला भी हसी महाभिमानी मिला हम मही कपि गुरु बर ज्ञानी। रावण कहता है वह घमंड में चूर था और कहता है आज मुझे एक गुरु मिला है जो मुझे ज्ञान दे रहा है। मृत्यु निकट आए खल तो ही लागे सियद हम शिखावन मोही। उल्टा हो जाए का हनुमान नाम मत ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना बेगी न रहो मूर कर प्राणा। तुरंत निशाचर मारन धाय सचिवन सहित विभीषण आय। नाय शीश करी विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कुछ करिए को साय शवै कहा मंत्र फल भाई। सुनत व्यवशि बोला 10 कंदन अंग भंग करो पैठो बंद। कपि के ममता पूछ पर सबहु कह समझाए। तेल बोरी पर बांध पुनि पावक देह लगाए। उसी समय विचार विमर्श हो रहा था। अब इस बंदर को कुछ उपाय होना चाहिए। विभीषण जी कुछ उपाय होना चाहिए तो सब लोग अपना अपना तर्क दे रहे थे इनको ऐसा करना चाहिए। रावण का एक भाई था कुंभकर्ण। रावण का एक भाई कौन था? कुंभकर्ण। वह सोता तो था कितना देर? 6 मास। वह तो जब कुंभकर्ण मरने लगा तो वह कहा कि जो मैं अपनी तरह कुंभकर्ण कलयुग में भी बनाऊंगा। और भगवान के पूजन पाठ के समय जब नींद में जो आ जाए समझ आइएगा कुंभकर्ण का भाई है। तो कुंभकर्ण जो है जब हमारे ऊपर बुरी आत्मा का हावी होता है ना तो वही हमें नींद आलस लाता है। इसलिए पूजन पाठ के समय कभी भी कोई धार्मिक कथा प्रवचन अगर हो रहा हो तो उस समय कोशिश कीजिए जो भगवान का नहीं हो रहा है तो ताली बजाते रहिए। पूछ सभी लोगों का विचार हुआ जो इनके पूछ को जला दिया जाए। इनके पूछ को जला दिया जाए। इसके लिए हनुमान जी जिस समय पेड़ पर थे और जब देखे जो ये वो राक्षसी आके कहती है आग लगा है दूसरा बंदर नहीं मिला तो कहेगी अब यहाँ पर आग कहाँ से लगाएंगे? नहीं गैस सिलेंडर है, नहीं घी है, नहीं मटिया तेल है, नहीं राशन, कुछ भी नहीं है। भगवान हमको भेज दिए और खबर कर और कुछ नहीं हमको दिए हैं। नहीं तेल दिए, नहीं गैस दिए, नहीं कपड़ा दिए, नहीं घी दिए। हम कैसे आग लगाएंगे? जब यहाँ पर देखते हैं